राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको जानकारी दे दें, सीईटी परीक्षा को लेकर पहली जो शिफ्ट है वो परीक्षा की पूरी हो चुकी है। सेंटर पर दूसरी शिफ्ट की हलचल अब तेज हो गई है। 3:15 पर दूसरी शिफ्ट की परीक्षा जो है वो शुरू होगी और शाम 5 बजे तक परीक्षा चलेगी। वहीं परीक्षा केंद्रों पर दूसरे शिफ्ट के अभ्यर्थी जो हैं वो पहुंचने लगे हैं और 3:15 पर परीक्षा शुरू होगी। उससे पहले चेकिंग की प्रक्रिया, तो परीक्षा के लिए सेंटर पर अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। परीक्षा केंद्र में एंट्री के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो जांच प्रक्रिया है उनसे गुजरते हुए परीक्षार्थियों को अंदर एंट्री दी जाएगी। सुबह की समय में भी आपको बता दें, जब सुबह के शिफ्ट की परीक्षा शुरू होने वाली थी उससे पहले परीक्षार्थियों की गहनता से चेकिंग हुई थी। उसके बाद एंट्री दी गई और जिसके बाद पहले शिफ्ट की परीक्षा पूरी हो गई है। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा संपन्न हुई है। दूसरी शिफ्ट की परीक्षा भी अब उसी कड़ाई, उसी सख्ती और उसी सुरक्षा व्यवस्था के साथ संपन्न कराई जाएगी। तो 3:15 पर दूसरे शिफ्ट की परीक्षा शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। 1 घंटे 45 मिनट का समय होगा परीक्षार्थियों के पास। संवाददाता साहिल इस वक्त गुरुग्राम से लाइव जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। साहिल, जानकारी दे, चूंकि अब पहली शिफ्ट की जो परीक्षा है वो परीक्षार्थी दे चुके हैं, दूसरी शिफ्ट को लेकर परीक्षा केंद्रों पर हलचल तेज है। क्या कुछ अभी तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से जो सीईटी एग्ज़ाम की तैयारियों को लेकर लगातार प्रशासन जुड़ा हुआ था, वहीं अब बिल्कुल संपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से उसकी परीक्षा को संपूर्ण कर लिया गया है। साथ ही साथ अभी मैं फ़िलहाल गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में हूं, जहां पर उसको एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो वो तमाम जो गाड़ियाँ खड़ी हुई है वो प्रशासन की गाड़ियाँ हैं, जिसमें पेपर के जो बड़े बड़े बॉक्स है, जो सील पैक बॉक्स है। आप देखिए, एक गाड़ी अभी अभी बिल्कुल हमारे सामने आने वाली है, जो कि अभी फिलहाल जो बच्चों के जो सेंटर्स है उन पर पेपर्स लेके जा रही है। पुलिसकर्मी के साथ जो ये गाड़ी है, इसके साथ में पुलिसकर्मी है। और पीछे देखिए, आप बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, ये वो सील पैक्ड बॉक्स हैं जो उन परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे। दूसरी शिफ्ट की तैयारी जो है वो जोरों जोरों से चल रही है। उसमें साथ ही साथ तमाम जो प्रशासन के लोग हैं, अभी मैं आपको बता दूं, डीसी अजय कुमार कुछ ही समय पहले यहाँ से निकले हैं, सारी चीज़ों का निरीक्षण करके कि क्या कुछ तैयारियां चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी प्रकार की। वहीं सारी जो जितनी भी तैयारियां हैं वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में की जा रही है। भारी बल पुलिस जो यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ उन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी चीज़ को लेकर अब की बार सीईटी की परीक्षा में कोई भी बाधा ना आए, सीईटी की परीक्षा को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। मैं आपको दिखा सकता हूं, ये गर्ल्स कॉलेज का जो डिपार्टमेंट है, इसमें वो तमाम बॉक्सेस रखे हुए हैं जिनको अब उन सेंटर्स पर लेके जाया जाएगा। वहीं अगर सेंटर्स की बात करें तो सेंटर्स पर बच्चे जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। जो बिल्कुल जो सारे तमाम बच्चे हैं वो अभी आप देख सकते हैं कि जो अंदर से बॉक्स लाए जा रहे हैं, लगातार जो अन्य विभागों के जो लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी, लगातार उन बॉक्स की जो सील्स के नंबर को एक बाहर गेट पर जो है वो नोट कर रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट के अंदर से कौन कौन से वो बॉक्सेस हैं, किस किस सेंटर के लिए निकाले गए हैं। ये बड़े बड़े बॉक्स, बहुत ही भारी भारी बॉक्स है, 2 आदमियों से उठाए जा रहे हैं ये बॉक्स। इनमें इतनी इस तरीके से सील पैक है, पूरा ही बॉक्स जो है उस पर नंबर है, अधिकारियों की गाड़ी है। साथ ही देखिए, एक गाड़ी और अब सेंटर, इससे जो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है वहाँ से बाहर निकलती हुई आ रही है। तो ये गुड़गांव का वो सेंटर बनाया गया है जिसमें सारे बच्चों के जो पेपर्स हैं, जो पहली शिफ्ट के पेपर खत्म हुए, मैं आपको बता दूं, उनको भी यहाँ सेंटर पर लाया जाएगा। जो ये गाड़ियाँ अभी बॉक्सेस लेकर जा रही है, वहीं से उसी सेंटर से उन पेपर्स को लेके आएगी। क्वेश्चन पेपर जो तो है वो अभ्यर्थियों को दे दिए गए हैं। साथ ही साथ इनकी आंसर शीट जो है वो इन डब्बों में पैक होकर वापस गर्ल्स को ली जाएगी और उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो करी जाएगी।
जो बसेज हैं वो सेंटर्स पर पहुंच रही है, उन तमाम पिकअप पॉइंट से बच्चों को लेकर कि जो भी बच्चे वहां से दूसरे जिलों से उतर रहे हैं। लगभग ये जो पहली शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें अभ्यर्थियों से जब बात करी गई तो उनका कहना यही था, बहुत ही अच्छा और बहुत ही जिसे कहते हैं कि सुकून भरा जो ये ट्रैवल रहा उन लोगों का जो पेपर देने आए थे। साथ ही साथ जो गलती से अगर कोई सेंटर पे आ भी जाता है, किसी कारण वो उसको पूरी राय नहीं मिल पाती है, पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है, तो वो गलती से जिस सेंटर पर आ जाता है तो पुलिसकर्मी अपनी राइडर्स पर लेकर उन बच्चों को उस सेंटर तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि यदि वो बच्चा अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के भरोसे अगर उसमें आगे अपनी पहल करता है तो वो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन गर्ल्स कॉलेज में जो पेपरों की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। लगभग 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, दर्जनों गाड़ियां यहां पर आती है और उन बॉक्सेस को लेकर जाती है। ठीक है साहिल, बने रहिए हमारे साथ। भिवानी से इस वक्त जॉनी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी रुख करेंगे। जॉनी, भिवानी की अगर बात की जाए तो पहले शिफ्ट की परीक्षा किस तरह से संपन्न हो पाई है, दूसरी शिफ्ट को लेकर क्या कुछ हलचल देखी जा रही है? देखिए, बताना चाहूंगा, अगर भिवानी की बात करें तो भिवानी में लगभग 36 सेंटर जो है वो बनाए गए थे और 36 सेंटर में लगभग जो है शांतिपूर्ण जो है एग्जाम से जो एग्जाम है वो शांतिपूर्ण निपट गया और किसी प्रकार की कोई हलचल भी देखने को नहीं मिली। फिलहाल अगर बात करें तो फिलहाल लाइव तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो तमाम जो विद्यार्थी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भिवानी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर पहुंचे हैं, लगातार जो है इनके हाथों में जो एडमिट कार्ड है उनको पूरी तरह से जो पुलिस के द्वारा या कहें जी जो सीटी के एग्जाम ले रहे हैं जो भी एग्जामिनर है वो अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके ही उनको अंदर भेजा जा रहा है। लगातार जो है अगर अभी की बात करें तो जो अभी पहली शिफ्ट का जो पेपर था काफी शांतिपूर्ण रहा। अगर अभी शिफ्ट की बात करें तो जो अभी एग्जाम होने वाले हैं उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौके पर तैनात है और यहाँ पर जो बच्चे भी अपना जो है जो रोल नंबर हो वो जांच रहे हैं और सभी प्रकार की जो व्यवस्था है यहाँ पर पूर्ण तरह से अच्छे ढंग से यहाँ पर लगाई गई है। व्यवस्था प्रशासन के द्वारा भी काफी अच्छी है और जो स्कूल प्रशासन के द्वारा जहाँ पर देखिए भिवानी से 10 किलोमीटर दूरी पर जो सेंटर है फिलहाल हम वहाँ पर मौजूद है और ये दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल है, यहाँ पर जो स्थित सेंटर है यहाँ पर बच्चों की जो संख्या है यहाँ पर बस लगातार बच्चों को लेकर आ रही है और व्यवस्था काफी अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम जो व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए थे वो व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त नजर आ रही हैं। साहिल, चूंकि देखिए शाम के शिफ्ट के जो बच्चे हैं जो एग्जाम देंगे और जब वो एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे, दूर दराज के जो बच्चे हैं उनके रुकने के लिए व्यवस्था जो की गई है वो सेंटर से लगभग कितनी दूरी पर की गई है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? देखिए, जो ये सेंटर चुने गए हैं जो जहाँ पर अभी बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, साथ ही साथ यदि किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कोई दुविधा होती है कि जैसे वो रात को रुकना चाहता है तो कुछ कम्युनिटी सेंटर्स जो है उनकी जानकारी उनको दी गई है, साथ ही साथ वो वहाँ पर जाकर रुक सकते हैं। लेकिन प्रशासन की पूरी कोशिश ये रहेगी कि उन बच्चों को उनके सेंटर से लेकर उन तमाम जो पिकअप पॉइंट्स है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो लेज़र वैली गार्डन है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम है फॉर एग्जाम्पल, कि यहाँ पर द्रोणाचार्य में अगर किसी बच्चे का पेपर चल रहा है तो वो उस बच्चे को उस सेंटर से वो बस लेकर जाएगी और सीधा मात्र 10 से 15 मिनट के दूरी पर ये सारे तमाम सेंटर है जो पिकअप पॉइंट से हैं तो उनको उस सेंटर पर पहुंचा देगी और वहीं से वो बसें चलेंगी। जैसे कि कोई अभ्यर्थी रेवाड़ी से पेपर देने आया हुआ तो वहीं पर उस रूट की बस चल रही होगी। हालांकि अभी एक समस्या ये देखी गई है कि जो अभ्यर्थी सेंटर पर उतारे गए थे उसके बाद जब लेके जाया जाए, क्योंकि जब बस आ रही है सेंटर में तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ आ रही है, क्योंकि जो जितनी भी बसेस में सीट हैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को बैठाया जा रहा है, उससे एक भी एक्स्ट्रा अभ्यर्थी बस में खड़ा होकर नहीं आ रहा है। लेकिन वही बस अगर सेंटर से जा रही है तो उसमें कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो एक भगदड़ सी दिखा रहे हैं कि किसी तरह ये लास्ट बस ना हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रशासन उन तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है और लगातार अपनी जो पूरी कोशिश है वो अभ्यर्थियों को सारी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में लगा हुआ है कि किसी भी अभ्यर्थी को अब की बार कोई समस्या ना हो। तो पहली शिफ्ट में ये देखा गया था कि सेंटर के बाहर से जो बच्चे थे वो अचानक से भागते हुए बसों में चढ़ते हैं, जो बच्चों के रिलेटिव्स थे वो भी, तो वहाँ पर थोड़ी सी एक सिचुएशंस खराब हुई थी। लेकिन अभी फिलहाल जो पहली शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। सेंटर से बस भरकर उन तमाम पिकअप पॉइंट्स पर जा चुकी है। जैसे ताऊ देवीलाल स्टेडियम में उस बच्चे को बस उतारेगी और वहाँ से वो अपने जिला की बस लेगा, यानी कि अगर रेवाड़ी का है रेवाड़ी का, रोहतक का है रोहतक का, वो तमाम जिले जो गुड़गांव में आज पेपर देने आए हुए हैं।
जोनी, अगर भिवानी की बात की जाए तो भिवानी में जो अभ्यर्थी जो परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं उनके ठहरने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, बताना चाहूँगा, अगर भिवानी की बात करें तो भिवानी में ऐसी काफ़ी जगह हैं, जहाँ पर जो बच्चे दूर-दराज से आएँगे, जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो बच्चे अगर कल शाम को आए थे, उनके ठहरने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से की गई है, क्योंकि भिवानी में ऐसे काफ़ी पॉइंट है, जहाँ पर हज़ारों बच्चों को रहने का स्थान दिया जा सकता है। अगर बात करें तो राधा स्वामी एक आश्रम है, वहाँ पर भी हज़ारों की तादाद में जो है बच्चों को रखा जा सकता है। खाने की व्यवस्था भी वहाँ पर प्रशासन के द्वारा की गई है और रहने की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी वहाँ पर की गई है। अगर बात करें तो जाड़ धर्मशाला भिवानी में काफ़ी प्रसिद्ध है। जाड़ धर्मशाला में भी काफ़ी बच्चों को रखा हुआ है, या जहाँ बच्चे वहाँ पर रुके हुए हैं। और साथ-साथ में जैसे कहीं गुजरानी मोड़ पर भी एक आश्रम है संत रामपाल जी महाराज को, वहाँ पर भी जो बच्चों को ठहरने की व्यवस्था काफ़ी जगह पर की गई है। ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पर जहाँ भी बच्चों को रहने के स्थान जहाँ पर प्रशासन को मिला, वहीं पर बच्चों के रहने के लिए काफ़ी व्यवस्थाएँ प्रशासन के द्वारा की गई हैं। इसके साथ-साथ अगर शहर से बाहर की बात करें तो यहाँ पर जो देवसर धाम है, वहाँ पर भी एक बड़ी धर्मशाला है, उसको भी प्रशासन के द्वारा बुक किया गया था। क्योंकि अगर बात करें तो जिन बच्चों का स्थान है, वो जो एग्जाम सेंटर है, वो बिल्कुल पास में लगता है, और जो धर्मशाला है वो बिल्कुल ही नजदीक है देवसर के, तो वहाँ पर भी बच्चे रुके थे और सुबह की शिफ्ट में वो बच्चे अपना एग्जाम देकर और सुबह ही निकले हैं। अगर बात करें तो जो आज जो बच्चे आएंगे उनके रहने की व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा काफी अच्छे ढंग से की गई है। प्रत्येक जो बच्चा बस के द्वारा है या किसी भी व्हीकल के द्वारा है, उस बच्चे से प्रशासन के द्वारा काफी अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। वो अधिकारी उनको पिकअप करके जो जिन बच्चों का एग्जाम कल होगा उनको और रात्रि के समय वहां पर ठहराव किया जाएगा, और नहाने धोने की जो भी व्यवस्था होती है प्रशासन के द्वारा, वो सभी व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा भिवानी प्रशासन द्वारा पूरी कर दी गई है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर हिम्मत सिंह ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि केंद्रों पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। परीक्षा को कराने को मैं चुनौती नहीं मानता हूं, पहली बार इस लेवल की व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थियों के लिए सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। पूरे हरियाणा में सीईटी की परीक्षाएं 2 दिवसीय आयोजित की जा रही हैं और ऐसे में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हिम्मत सिंह लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। फरीदाबाद पहुंचे हैं औचक निरीक्षण पर परीक्षा केंद्र पर, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कई जिलों का दौरा लगातार आपकी तरफ से किया जा रहा है, किस तरह की स्थिति है फिलहाल? हाँ, मैं बिल्कुल कई का मैंने प्लान किया है कि हमारे सभी मेंबर्स डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, और मैं अभी सुबह नूह था, अभी मैं फरीदाबाद में हूँ, और इसके बाद मैं इवनिंग सेशन में सोनीपत में हूँ, और कल मॉर्निंग में रोहतंग होगा, कल इवनिंग में मैं हिसार में हूँगा। तो हमारे सभी मेंबर्स लगे हुए हैं, और एक बच्चों के बेनिफिट के लिए और चीज़ों को समझने के लिए, ग्राउंड रियलिटी के लिए हम ग्राउंड में आए हैं, और यही हमारा काम है, हम बच्चों के लिए। लगातार पिछले काफी दिनों से तैयारी की जा रही थी, 13 लाख से भी ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती थी? चुनौती ऐसे एग्जाम करना हमारा काम है, तो चुनौती नहीं है, अच्छे अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मैं तो इसको चुनौती नहीं मानता। हमारा काम है, हमें करना है, बस अच्छे ढंग से करना है। एसओपीज हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में शेयर किए हैं एसओपीज के अकॉर्डिंगली करना है, तो बहुत इजी है। ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, आपको टाइमली एसओपी के अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो कोई चुनौती सामने नहीं आएगी। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो जिस तरह से एसओपी जारी की गई, लगातार बच्चे भी उसमें साथ आपका देते दिखाई दिए हैं। जी, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं भी स्टूडेंट, जैसे बच्चे मुझे सुबह से भी आज भी मुझे फोन कर रहे हैं, रूटीन में मेरे से सोशल मीडिया से जुड़े हैं, मुझे भी अपने कॉलेज टाइम के और स्कूल टाइम के दिन याद आ रहे हैं कि बच्चे इतने कनेक्टेड है। मुझे अच्छा लगता है बच्चों से कनेक्ट करना, तो बच्चे डायरेक्टली मेरे से मिले हुए हैं। नूह का दौरा करके आए, फरीदाबाद का भी दौरा कर रहे हैं, कुछ ऐसा लगा आपको कि कुछ बदलाव की अभी जरूरत है, या जो फुलपुर प्लान बनाया गया था वो पूरी तरह सफल? आप भी मीडिया में हैं, आप देखिए सभी स्टाफ सारे लोग इतने मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई बेटर अरेंजमेंट हो सकते हैं। बहुत बेस्ट अरेंजमेंट मैं बोलूंगा इसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। मुझे लगता है कि सुबह से 2-3 बजे से एडमिनिस्ट्रेशन बस स्टैंड पे भी थे, तो सभी लोग, मैं खुद 3 बजे गुरुग्राम में था, तो मैं कुछ बस स्टैंड पे मैंने अदरवाइज विजिट किया है, गाड़ी में मैं नीचे नहीं उतरा, मैंने देखा है, तो बहुत अच्छे से। मुझे नहीं लगता इससे पहले इस लेवल पे ये तैयारियां हुई हैं, और ये इस लेवल पे इसलिए बहुत बड़ा एग्जाम है, और बच्चों को जो फैसिलिटी देनी है उसके लिए सारे लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। एक सवाल सर, चूंकि हाईकोर्ट तक भी मामला पहुंचा है एडमिट कार्ड को लेकर, क्या स्थिति है फिलहाल? हाईकोर्ट की तरफ से भी आदेश दिए गए, कहा गया कि कुछ बच्चे अगर आपके पास आए या सरकार के पास जाएं तो शायद आप मानवता के नाते उन पर विचार किया जा सकता है। अब देखिए, एज ए कमीशन और एज ए चेयरमैन मेरी भी कुछ पाबंदियां हैं,
मुझे भी कानून के दायरे में रह के काम करना है। मैंने अभी भी मीडिया को मेरे से मुंह में भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया, मैंने वहां पे भी है, मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने कभी ना कभी जिंदगी में कोई एक बार एफिडेविट फाइल किया होगा कहीं पे, और आपने सेल डीड भी जरूर कभी ना कभी की होगी। आप अगर तहसीलदार ऑफिस जाते हैं और वहां पे सेल डीड के लिए फोटो भी करवा लेते हैं, सेल डीड भी आपके सामने होती है, और अगर आप साइन नहीं करेंगे, क्या वो वैलिड है? मेरे ख्याल से नहीं होगा। तो सेम ऐसा ही है, बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं और फॉर्म फिल करने के बाद उन्होंने साइन नहीं किया, तो उसको हम कैसे मान सकते हैं? विदाउट साइन तो लीगल सेंसिटिविटी ही नहीं है उस डॉक्यूमेंट की, लेकिन कुछ लोग इसको तूल दे रहे हैं। कोर्ट ने हमारी डायरेक्शन दी है कि जो बच्चे पिटिशनर से उनको मौका देना है, हम मौका दे रहे हैं। जो बच्चे आएंगे जिन्होंने फीस पे किया होगा और कोर्ट में वो पिटिशनर्स थे, उनको हम एडमिट करेंगे क्लास के लिए। लेकिन हर किसी बच्चे को, जो बच्चा फॉर्म ठीक से नहीं भर सकता, उसको हम कैसे अलाउ कर सकते हैं? और ये वो सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भी, मैक्सिमम बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया। ये किसी कंप्यूटर ऑपरेटर से या किसी सीएससी सेंटर से वहां गलतियां हुई हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा बच्चे नेक्स्ट टाइम से ये नहीं करेंगे। ये बच्चे पेपर में नहीं अपीयर हो पाए, उसका मुझे बहुत दुख है। परीक्षाएं जिस तरह से चल रही हैं, अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो चूंकि कानूनी कार्रवाई भी उनके खिलाफ में की जाएगी, बाद में भी वो कार्रवाई की जा सकती है। पहला ऐसी बार लागू किया गया है। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कमीशन लेवल पे भी, और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी वो भी होगा। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि अगर कुछ ऐसे पाया जाता है तो हम लोग उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। क्योंकि हम हिम्मत सिंह खुद फरीदाबाद पहुंचे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से परीक्षाओं को संपन्न कराया जा रहा है, और साफ तौर से उन्होंने चुनौती भी इस बात को लेकर दी है कि अगर परीक्षा में कोई गड़बड़ी करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। में बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, गुरुग्राम से बड़ी जानकारी। पहली शिफ्ट की सीटी की परीक्षा पूरी हुई और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज को बनाया गया कन्वेंशन पेपर सेंटर। तो कॉलेज में चलाए जा रहे पहली शिफ्ट के पेपर और आंसर शीट, दूसरी शिफ्ट के पेपर्स को केंद्रों पर पहुंचाया जा रहा है और बॉक्स में सील है। आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो बॉक्सों में शील किया हुआ है और पहली शिफ्ट की जो सीटी की परीक्षा है वो पूरी हुई है। की परीक्षा की पहली जो शिफ्ट है वो ख़त्म हो चुकी है और अभी दूसरी शिफ्ट के पेपर्स की तैयारी चल रही है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये उन बॉक्सेस के अंदर वो पेपर है जो अभी दूसरी शिफ्ट वाले बच्चों को दिए जाएंगे। और ये जो सील पैक्ड जो ये बॉक्सेस हैं, लगातार प्रशासन की कड़ी नज़र के अंदर इनको रखा गया है। अभी फ़िलहाल जो हम मौजूद हैं वो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में, सेक्टर 14 का जो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है गुरुग्राम का, वो ऐसा सेंटर है जहाँ पर तमाम सेंटरों में, जो भी स्कूल के जो सेंटर बनाए गए हैं उनमें बच्चों के जो ये एग्ज़ाम हो रहे हैं उनको इन गाड़ियों के द्वारा, इन गाड़ियों के माध्यम से इन सारे बॉक्सेस में जो पेपर है जो कि सील पैक है टोटली, लगातार सीसीटीवी कैमरों से इनकी निगरानी भी की जा रही है। और साथ ही साथ इन सील पैक बॉक्स के अंदर जो पेपर हैं उनको लेके जाया जा रहा है, वो तमाम सेंटर्स पर लेकर जाया जा रहा है जहाँ पर दूसरी शिफ्ट की तैयारी चल रही है। हालांकि जो पहली शिफ्ट ख़त्म हुई है उसका जो पेपर है वो वहाँ से वापस के दूसरी गाड़ियों में, जो सरकार की जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उनमें वापस वहाँ से चल दिए हैं, वो यहाँ पर जमा होंगे और जो यहाँ से पेपर जा रहे हैं वो दूसरी शिफ्ट के वहाँ पर खुलेंगे। जो बॉक्सेस में ये पेपर हैं जो सील पैक है, जो पेपर इन बॉक्सेस में है वही पेपर वहाँ से कंप्लीट होने के बाद वापस इन बॉक्सेस में डाले जाएंगे और उसको गुरुग्राम के इस गवर्नमेंट सीनियर कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, इसमें वापस जमा कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन जेडी के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम। वहीं नूह में सीटी परीक्षा केंद्रों से परीक्षा देकर निकलते हुए अभ्यर्थियों ने बताया कि सीटी परीक्षा पत्र काफी कठिन था और उन्होंने सुरक्षा के इंतजामों की तारीफ की है। आपको बता दें कि सीटी जो परीक्षा है, पहला जो राउंड वो क्लियर हो चुका है। बच्चे अब सीटी की परीक्षा देकर जो एग्जाम सेंटर वहां से बाहर आने शुरू हो चुके हैं। वहीं बता दें कि सब छात्रों से बात की तो इसके बारे में बताया कि कुछ क्वेश्चन जो टफ आए गए हैं तो ताकि उन क्वेश्चन के बारे में उनको कुछ नहीं पता था, उसको लेकर उन्होंने काफ़ी तैयारी भी की थी, लेकिन वो क्वेश्चन सबसे अलग आया था। तो हम बात करना चाहेंगे, अभी कुछ लोग हमारे जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे आखिर किस तरह का जो एग्जाम था वो क्या देखते हैं। मैडम एक मिनट, क्या नाम है? प्रिया। प्रिया, आपने सीट का एग्जाम दिया, कैसा था? ठीक था, एवरेज। कोई क्वेश्चन इस तरह के आए कोई जो आपने तैयारी नहीं की उसकी सर?
हाँ, मैथ्स और रीजनिंग का टफ लगा मुझे थोड़ा। और बात करें सुरक्षा की, बात करें या फिर व्हीकल आने जाने की व्यवस्था कर जो किस तरह की थी? मुझे बसेस नहीं मिली। नहीं मिली थी बसें? नहीं, मैं कहाँ प्राइवेट से आई? व्हीकल करके आई हूँ गुरुग्राम। गुरुग्राम से हाँ, आई। मुझे गवर्नमेंट की बस मिली। क्या कहना चाहोगे? करानी चाहिए। करानी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जो बिल्कुल अभी जो उन्होंने बताया कि जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से जो गवर्नमेंट की जो बसें वो नहीं मिली थी, और हमारे साथ में उनसे बात करना चाहेंगे क्योंकि जिस हिसाब से जो सुविधा जो दी जा रही है सरकार द्वारा कि सभी बच्चों को जो सिटी जो परीक्षा देंगे उनको सब फ्री ऑफ उनको सेंटर तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। लेकिन फिलहाल बता दें कि कुछ और भी हमारे विकलांग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। देखो एक विकलांग है जो यहाँ पर पेपर देने के लिए आए हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे किस तरह से वो देखो एक एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम महफूज है। कहाँ से आए? मैं यहीं से आया मेवात से ही। आज एग्ज़ाम देने पहुँचे हो, कैसा था एग्ज़ाम? एग्ज़ाम बहुत ईज़ी लेवल का था और मुझे लगता है कि मेरे तो जो 60 या 70% मार्क्स आएँगे और सबके लिए अच्छा था ये पेपर। सुरक्षा की अगर बात करें तो किस तरह की सुरक्षा? बहुत अच्छी सुरक्षा थी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी और अच्छा सिक्योर हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ जो कि विकलांग हैं और उन्होंने आज एमएफ सीईटी की परीक्षा दी है। और बता दें कि आप सब बता दें कि जो विकलांग हैं या दिव्यांग हैं उनको लेकर उसी जिले में से देने की बात की गई थी और उन्हीं का नुहू से ही जिनों का आज यहाँ पर एग्जाम हुआ है। नुहू से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। सीईटी के आयोजन की व्यवस्थाओं का डीसी अभिषेक मीणा व एसपी हेमेंद्र मीणा ने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र मीणा व जिला उपायुक्त ने कहा कि सरकार की तरफ से बच्चों को परीक्षा दे केंद्रों तक पहुंचाने की अच्छी व्यवस्था की गई और सरकार के मंगलसूत्र के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के व्यापक प्रबंध किए गए और परीक्षाओं को नकल रहित बनाने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। केंद्रों पर आसपास फोटो स्टेट की सभी दुकानें बंद हैं और परीक्षाएं समाप्त होने तक वो बंद रखी गई हैं। शिक्षा के तमाम इंतज़ाम हमने देखे हैं और काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं और सेंटर पे सभी तरह की शांति है। यहाँ पर फिर उनको लाने की व्यवस्था भी उचित रूप से की गई है और सुबह से मैं मॉनिटर कर रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे हमारे महेंद्रगढ़ से बसों में यहाँ आए। शटल सर्विसेज लगातार चली हैं, तभी बच्चे यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पहुँच पाए और मुझे लगता नहीं कि किसी तरह के कोई कमी यहाँ प्रावधानों में रही गई। धार्मिक और सामाजिक सिंबल्स है वो अब की बार अलाउ किए हैं। उनको अगली जो शिफ्ट में एग्ज़ाम देने आएंगे उनसे भी मेरा ये अनुरोध है कि वो अगर जिनके पास सिंबल कोई पहनता है इस तरह का, वो 10 मिनट जल्दी 15 मिनट जल्दी आए ताकि उनकी चेकिंग प्रॉपरली। हमने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। पूरी तरह से हमारी सुरक्षा है वो चाक चौबंद है। हमने 100 के आसपास हमने नाके लगाए हैं, जबकि 11 कंपनी हमने जो पुलिस पूरे अरेंजमेंट में लगाई है, जिसमें ट्रैफिक ड्यूटी अलग से हैं, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है, जिससे आमजन को भी कोई असुविधा ना हो और बच्चों को भी कोई यातायात से संबंधित कोई जाम की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। बाकी जो एसओपी थी सरकार की, जो कमीशन की एसओपी थी, उसके हिसाब से हमने हर सेंटर पे जो डिप्लॉयमेंट है 11 आदमियों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। चारों तरफ भी उसके डिप्लॉयमेंट। नारनौल में सीईटी का एग्जाम देने जा रहे स्टूडेंट्स का कहना है कि सरकार के द्वारा बस स्टैंड पर बसों की अच्छी सुविधा की गई। जैसे ही सिटिंग पूरी होती है तो बस चल पड़ती है और प्रशासनिक अधिकारियों और रोडवेज के कर्मचारियों का कहना है कि नारनौल बस स्टैंड पर पुख्ता इंतजाम किए गए। किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या नहीं होने दी जाएगी। जैसे ही बच्चों की बस में सिटिंग पूरी होती है वैसे ही बस भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद और जींद के लिए चल पड़ती है। रोडवेज विभाग की तरफ से बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है सीईटी के बच्चों के लिए और सुबह 4 बजे से ही रोडवेज अपने गंतव्य स्थान पर सीईटी के बच्चों को पहुंचाने का कार्य कर रही है। सुविधा दी जा रही है कि दूसरी शिफ्ट में 6 बसें भिवाड़ी गई हैं और 5 बसें फतेहाबाद गई हैं और 4 बसें जींद गई हैं। नारनौल बस स्टैंड पर छात्रों को सभी सुविधा उपलब्ध की जा रही है। सभी बसें अपने स्थान पर गंतव्य पर जा रही हैं। सभी रोडवेज के कर्मचारी मुस्तैद हैं। तो यही है जी कि आज सीईटी का एग्जाम आपको पता है सबको, और बच्चे हमारे यहाँ से जा रहे हैं फतेहाबाद, भिवानी और जींद में सेंटर आए हुए हैं। उनको किसी प्रकार की कोई असहूलियत ना हो, इसके लिए सरकार ने व्यवस्थाएं पूरी कर रखी हैं। मेरे को यहाँ पर नोडल ऑफिसर लगा रखा है नारनौल बस स्टैंड पर। भाई किसी बच्चे को किसी तरह की आगे भी वहाँ भी जो जहाँ बच्चे जाएंगे वहाँ भी स्टल सर्विस दे रखी है हमने, सेंटर तक की, जहाँ भी सेंटर तक बसें लेके जाएंगे। मैं राखी गड्डी से आया हूँ जी और मेरा फतेहाबाद पेपर है
और सुबह से देख रहे हैं यहाँ पे आप पौना घंटा हो गया आए हुए, लगभग हर 10 मिनट में बसें निकल रही है, पूरी सीटिंग के साथ बसें निकल रही है। ये नहीं कि बस में भीड़ है ज़्यादा है, बच्चे खड़े जा रहे हैं, पूरी सीटिंग के साथ आरामदायक तरीके से बसें जा रही है। हाँ, बढ़िया सुविधा है जी, बस लग रही है, बस बच्चे नहीं आ रहे, अभी बच्चे रह रहे हैं आने, जल्दी जल्दी आओ और कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सुविधा कर रखी है सैनी साहब ने। वहीं गुरुग्राम में सीटी की परीक्षा को लेकर ताऊ देवीलाल स्टेडियम को पिकअप पॉइंट बनाया गया और अन्य जिलों से आए अभ्यर्थी ताऊ देवीलाल स्टेडियम में बसों के माध्यम से सेंटर तक पहुंच रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं ये ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, जहां पर जो दूसरे जिलों से बच्चे आ रहे हैं और यहां पर उनको एक पिकअप पॉइंट बनाया गया है ताऊ देवीलाल स्टेडियम को। यहां पर बच्चे अपने अन्य जिलों से पहुंचेंगे और जो तमाम सेंटर्स उनके जो अभ्यर्थियों के एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पर इन बच्चों को यहां से बस मिलेगी और इन बच्चों को उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स तक ये तमाम बसें पहुंचाएंगी। अभी जो दूसरी शिफ्ट मैं आपको बता दूं, दूसरी शिफ्ट जो शुरू होएगी वो लगभग 3-3:15 बजे शुरू होएगी। साथ ही साथ पूरा प्रशासन, पुलिस जो प्रशासन है वो तैनात नज़र आ रहा है। उन तमाम बच्चों को सबसे पहले उनके सेंटर्स पूछे जा रहे हैं कि आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ पर है, और जो पुलिस है वो लगातार उन बच्चों को ये बसों के रूट नंबर लगे हुए हैं कि ये जो 23 नंबर रूट की बस है ये कहाँ जाएगी, 24 नंबर रूट की, क्योंकि एक तमाम जो सेंटर है वो सुनिश्चित कर दिए गए थे कि यहाँ पर एग्ज़ाम होंगे। तो जो 23 नंबर रूट की बस है वो किसी एक ऐसा सेंटर होगा जहाँ पर जाएगी। तो उन तमाम बच्चों से मैं आपको पीछे दिखा दूँ, ये यहाँ पर जो ये पॉइंट बनाया गया है यहाँ पर बच्चे सीधा उतर रहे हैं। वो बस आप देख सकते हैं, वो बस आई है जो अभी इन बच्चों को उतारेगी और उसके बाद यहाँ पर प्रशासन के लोग उन बच्चों से उनका एडमिट कार्ड है उसमें सेंटर्स को देखा जा रहा है कि ये वो सेंटर है। उसके बाद जहाँ पे चेक कर सेंटर का नाम पढ़ा जा रहा है और उसके बाद इन बच्चों को गाइडलाइंस दी जा रही है कि ये कौन सी बस की रूट में जाएंगे। उसके बाद इनको इनका एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँचने में आसानी होगी। लगभग यहाँ पर 50 से 60 और 70 बसें यहाँ पर खड़ी हुई है, जिसमें प्राइवेट बसें भी देखने को नज़र आ रही है और साथ ही साथ जो सरकारी बसें हैं वो भी यहाँ पर है। तो उन तमाम सेंटरों पर ध्यान दिया जा रहा है। जो बच्चे जो यहाँ पर आ रहे हैं, अभ्यर्थी जितने भी आ रहे हैं, उनको ये पिकअप पॉइंट बनाया गया है ताऊ देवीलाल स्टेडियम, जो कि सीधा अब उनके एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँचाएगी। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किसी अभ्यर्थियों से अगर बात हो पाए कि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हुई है, क्या आप कोई प्रॉब्लम सर यही बताएं प्लीज़ सर, यही बात। तो आप देख सकते हैं कि बसों को पकड़ने की जल्दी में जो अभ्यर्थी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो अगली शिफ्ट का जो पेपर होने वाला है उसमें जो बच्चे हैं वो अपने सेंटर्स में पहुंचने वाले हैं। देख सकते हैं कि ये तमाम बसें हैं जो बनाई गई है, जिनमें अभ्यर्थियों को बैठाया जा रहा है। कोई भी ऐसी समस्या देखने को नहीं मिली है जिसमें बच्चों को ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको क्या कुछ इंतजाम कैसा लगा आपकी बार सीट? बढ़िया इंतजाम कहाँ से आए हो आप? रेवाड़ी से। रेवाड़ी से। तो अभी कहाँ पे आपका पेपर है और कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर है? सीडी इंटरनेशनल स्कूल में सेक्टर 71 गुड़गांव। अच्छा, तो रेवाड़ी से सीधा यहाँ पर आए हो? हाँ। तो अब यहाँ से अपनी बस पकड़कर? हाँ। आप देखिए कि जो बच्चे हैं उनका यही मानना है कि अभी तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है। रेवाड़ी से ये बच्चा आया था और अब इसने अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है। देखना ये है कि अब जो ये बसों की जो भीड़ है इनको कैसे प्रशासन काबू करता है और किस तरह इस सीईटी की परीक्षा को सफल बनाता है। कैमरा पर्सन जेडी के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम। तो वहीं नूंह जिले से गुड़गांव, पलवल और फरीदाबाद सीईटी परीक्षा देने जा रहे परीक्षार्थियों ने सरकार और प्रशासन द्वारा किए गए बेहतर इंतजामों की भरपूर प्रशंसा की है। नूंह जिले में प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। वहीं बता दूं इस टाइम मौजूद हूं नूंह के बस स्टैंड पर, जहां पर आप देख सकते हैं जो सीईटी के परीक्षा
देने के लिए जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनको लेकर यहाँ पर बस जो शुरू की गई थी, दूर से पलवल के लिए बस शुरू की गई है। तो हम अभी जो स्टूडेंट उनसे भी बात करना चाहेंगे किस तरह से वो देखते हैं, क्योंकि ये जो सेटी जो परीक्षा है लगातार जो भी नुहू जिले की अगर बात करते हैं, नुहू जिले में पहली बार ये सेटी की परीक्षा की जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पे है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जो स्टूडेंट है वहाँ पर सेट की परीक्षा दे रहे हैं, तो उसी के बारे में हम स्टूडेंटों से बात करेंगे। तो क्या कुछ कैसा उन्हें लग रहा है कि प्रशासन की अगर बात करें तो क्या नाम है? रजनी। आज आप सेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, कैसे लग रहा है? अगर प्रशासन की बात करें तो किस तरह की व्यवस्था की है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। सरकार ने रोडवेज फ्री किया है आने जाने के लिए, क्या कहेंगे इस बारे में? गवर्नमेंट ने अच्छी सुविधा की है बच्चों के लिए। तो बिल्कुल जो सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। साथ ही साथ बता दें कि किसी तरह की कोई परेशानी हो बच्चों को, उनको लेकर भी प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जो बच्चे हैं टाइम से अपने एग्जाम में पहुंचे, किसी तरह की कोई परेशानी का सामना उन्हें करना ना पड़े, उसको लेकर लगातार यही कोशिश है। तो हमारे साथ और है, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है जी? मोहम्मद आजाद सर। मोहम्मद आजाद, आज सेट की परीक्षा देने जा रहे हैं और सरकार ने सभी को जाने की व्यवस्था की गई है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। पहले बहुत दूर दूर सेंटर आता था सर, तो अपनी पर्सनल गाड़ी लेके जाते थे, लेकिन अब पलवल है इसलिए भी हम सरकारी बस में जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इतनी बेहतरीन व्यवस्था की है जी। तो इसका हमने सोचा कि इसका फायदा उठाया जाए। सरकार ने जो पॉलिसी अपनाई है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल जो सरकार द्वारा यहाँ पर जो चलाई जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो चलाई जा रही है, उसको लेकर स्टूडेंट ने सभी ने धन्यवाद किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो परीक्षा है नुहू जिले की अगर बात करते हैं, पहली बार नुहू जिले में सीटी परीक्षा दी जा रही है और उसी को लेकर सुरक्षा की बात करें, तमाम जो सुरक्षा के बंदोबस्त यहाँ पे किए गए हैं। वहीं बता दें कि जिस तरह की जो व्यवस्था है वो प्रशासन और क्या नाम रोडवेज लगातार यही कोशिश है कोई बच्चा किस तरह से एग्जाम से ना रह पाए, उसको लेकर प्रॉपर तरीके से कम 50 से बसें यहाँ पर चलाई जा रही हैं और उनको लेकर लगातार हर अपडेट इसमें दी जा रही है। करीबन 700 के आसपास बच्चे नुहू जिले से अन्य जिलों में जा चुके हैं, अब तक जा चुके हैं और अभी शाम का भी समय बाकी है। अब देखते हैं कितना कुछ इसमें जाते हैं। तो आप देख रहे हैं नुहू से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज। सीटी परीक्षा को लेकर आपको बता दें कि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों का डीसी विक्रम यादव ने जायजा लिया। इस मौके पर डीसी विक्रम यादव ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की और कहा 90% से ज्यादा बच्चे परीक्षा देने पहुंचे। परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था अच्छी है। 2 दिवसीय सीईटी की परीक्षा आयोजित की जा रही है और ऐसे में लगातार परीक्षा केंद्रों का दौरा भी किया जा रहा है। हमारे साथ में फरीदाबाद के डीसी विक्रम यादव, उनसे बात कर लेते हैं। सर, औचक निरीक्षण कर रहे हैं परीक्षा केंद्रों का, किस तरह की स्थिति है फिलहाल? जैसे कि आज सुबह से पेपर हमारे शुरू हुए हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या में, मैं कहूँगा कि लगभग 90% से ज़्यादा बच्चे अपीयर हुए हैं। तो करीब 42,000 बच्चे जो हमारे फरीदाबाद में आने थे, तो मैं कहूँगा करीब 36 से 38,000 बच्चे प्रेजेंट हुए हैं आज। तो व्यवस्था काफ़ी बढ़िया है, जैसे कि हम सभी स्कूल्स में देख रहे हैं जाके, पर्सनली हम भी देख रहे हैं और बाकी जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट या जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं वो भी देख रहे हैं। तो अच्छी व्यवस्था है। साथ ही जो ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था थी वो भी काफ़ी स्मूथ तरीके से हमने इम्प्लीमेंट करी है। जो बच्चे हमारे काफ़ी दूर से आए थे, चाहे रोहतक से या झज्जर से, तो वो नोडल पॉइंट्स पे आके शटल सर्विसेज हमने प्रोवाइड करी है और टाइमली सारे बच्चे पहुंचे। टाइमली सारे बच्चे पहुंचे हैं, लेकिन चुनौती चूंकि आप जैसा जिक्र कर रहे हैं 36-37 हज़ार एक शिफ्ट में, 4 शिफ्ट होनी है, चुनौती आगे भी है लगातार क्योंकि 2 दिवस की परीक्षाएं हैं। बिल्कुल जी, अभी 3 शिफ्ट और बाकी है। तो हमारे प्रयास यही है कि बच्चे अच्छी तरीके से आए, स्मूथली पेपर कंडक्ट हो और जैसा कि हम देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से हो रहा है और एसएससी से भी काफ़ी बढ़िया इंतज़ाम है और हमारे भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी काफ़ी बढ़िया इंतज़ाम है, चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की हो, चाहे जो हमारे सेंटर सुपरवाइजर्स हैं या इन्विजिलेटर हैं उनकी हो, तो सभी बड़ी अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में डीसी विक्रम यादव जो बता रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न कराई जा रही है और 36 से 37 हज़ार परीक्षार्थी एक शिफ्ट में पहुंचे हैं और उसको लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। सीटी परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। यमुनानगर से 50,000 अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र चंडीगढ़ है और परीक्षा सुचारू रूप से चले, इसको लेकर डीसी और एसपी ने परीक्षा केंद्रों का दौरा कर जायजा लिया है। सीईटी परीक्षा का पहला चरण शुरू हो चुका है। किस तरह की तैयारियां? तो हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले तो एसएसपी यमुनानगर कमलदीप गोयल जी। सर, आपका इंडियन न्यूज हरियाणा में स्वागत है। अभी आप सेंटर्स में विजिट कर रहे हैं, किस तरह की स्थिति देखी सर? स्थिति बिल्कुल स्मूथ है और
जो हमारा उद्देश्य था कि सभी परीक्षार्थी समय से परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाए, वो 100% अचीव हुआ है। और सुबह 5 बजे से जो ट्रैफिक पुलिस के जो ट्रैफिक व्यवस्था के कर्मचारी थे, तो वो 5 बजे से ड्यूटी पे तैनात हैं, और जो परीक्षा केंद्रों पे जिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई थी वो सुबह 6 बजे से तैनात थे। तो जो एक व्यवस्था हरियाणा सरकार की तरफ से बनाई गई थी कि हमारे 3 जो ज़िले करनाल, चंडीगढ़ या पंचकुला, जहाँ से कैंडिडेट्स को सरकारी बसों द्वारा यमुनानगर तक लाया गया था, तो हमने 2 स्थान निर्धारित किए थे। एक औरंगाबाद में जो फ्लाईओवर है उसके पास, और एक केल गांव है उसके पास। वहाँ से उन बसेस से कैंडिडेट को उतार के फिर छोटी जो 30 सीटर्स बसें थे उनमें बिठा के अलग अलग रूट से परीक्षा केंद्रों तक पहुँचाना था। तो ये व्यवस्था बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। काफ़ी परीक्षार्थियों ने इस सुविधा का इस्तेमाल किया है, और इससे जो अपने प्राइवेट कैंडिडेट्स, अपने प्राइवेट व्हीकल से जो आने वाले कैंडिडेट थे वो थोड़े कम हो गए, तो उसकी वजह से भी ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी स्मूथ रही। तो अभी एग्ज़ाम लगभग शुरू होने वाला है, 10 बजने वाले हैं। तो अब जो सेकंड शिफ्ट है जिसका एग्ज़ाम 3:15 बजे है, तो बीच में हमारे लिए थोड़ा चैलेंज रहेगा कि पिछली जो शिफ्ट है इसके बच्चे वापस लौटेंगे, और नई जो 3:15 वाला जो स्लॉट है तो उसके कैंडिडेट्स आ रहे होंगे। तो बट हमारे कर्मचारी पूरी मेहनत कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुचारू रूप से सारी व्यवस्था कायम रहेगी। धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद है उपायुक्त यमुनानगर पार्थ गुप्ता जी। सर, आपका इंडियन न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। जिस तरीके से आप सुबह से ही सभी सेंटर्स का दौरा किया, कितने सेंटर रहे और क्या क्या व्यवस्था देखी सर? देखिए, आज सुबह से ही जो है विभिन्न जिलों से जो है बच्चे आने लग गए थे, और जो कैंडिडेट्स रोडवेज़ के बसेस के थ्रू आ रहे थे वो करीबन 5 साढ़े 5 से हमारे यहाँ पहुँचने लग गए थे। और आगे जो हमारी फीडर बसेस थी उनमें उनको बैठाकर सेंटर से पहुँचाया गया, और ये प्रोसेस जो बड़े टाइमली तरीके से पूरा हो गया और बड़े ही स्मूथली तरीके से पूरा हो गया। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स अपने खुद के वाहनों में आ रहे थे उनको भी जो है सेंटर्स के आसपास जहाँ हमने करीबन 17 पार्किंग लोकेशन हमने चिन्हित करी थी, वहाँ पर भी उनको जो है गाड़ियाँ पार्क कराई गई। और इसके अलावा जो हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स वगैरह थे वो जो है उन्होंने भी एग्ज़ाम जो है टाइमली स्टार्ट होने सुनिश्चित किया है। और इसके अलावा जिला प्रशासन ने जो है रात में कैंडिडेट्स को रुकने के लिए धर्मशालाओं में व्यवस्था करी थी। तो करीबन 100-125 बच्चे जो है कल रात इन धर्मशाला में रुके थे। और प्रशासन के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी कैंडिडेट को किसी प्रकार की असुविधा ना आए, असुविधा ना आए। इसके लिए हमारे सभी जो है करीबन 800,000 जो मुलाजिम हैं विभिन्न विभागों के इस ड्यूटी में लगे हुए हैं, चाहे सुरक्षा की व्यवस्था हो या ट्रैफिक की व्यवस्था हो या एग्ज़ाम सेंटर्स के अंदर की व्यवस्था हो। और पूरे प्रक्रिया को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए कमीशन के द्वारा जो विभिन्न एजेंसियाँ भी जो है वो हायर करी गई हैं। इसमें फ्रिस्किंग की एजेंसी होगी, बायोमेट्रिक होगी, बच्चों के बायोमेट्रिक किए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो है अंदर जो है हर एक कमरे के अंदर CCTV कैमरा लग रहा है और जैमर लग रहे हैं, ताकि प्रोसेस जो है एग्ज़ाम जो फ्रीली और फेयरली कंडक्ट कराया जा सके। इसमें सर टोटल कितने तो कैंडिडेट आने वाले हैं 4 चरणों में, और किस तरह की व्यवस्था देखने को देखिए, हर शिफ्ट में करीबन 12,000 कैंडिडेट आने हैं 3 जिलों से, और हमारे यहाँ से भी करीबन जो है 9,000 कैंडिडेट हर शिफ्ट में चंडीगढ़ जाएंगे। और अभी जो हमने विभिन्न सेंटरों पे देखा तो करीबन 80 से 90% जो अटेंडेंस देखी गई। बाकी एक बार जो रिपोर्ट डिटेल आएगी उसमें पता चलेगा कितने कैंडिडेट हर शिफ्ट में आ रहे हैं। इसमें सर एक आम जन को क्या एडवाइस करेगा, क्योंकि 1 लाख के करीब लगभग लोगों का आना और जाना जिला यमुनानगर से कंडक्ट रहने वाला। देखिए, इसमें यही है कि हमारा प्रयास ये है कि जो हमारे रूट्स निर्धारित हैं, हमारी जो रोडवेज़ की बसें चलेंगी वो अपने रूट से टाइमली चलेंगी, और बाकी जगह जो है पुलिस बंदोबस्त किया गया ट्रैफिक मैनेज करने के लिए। पार्किंग जो जगह है वो आइडेंटिफाई करी गई हैं, और उनका जो है मीडिया के और सोशल मीडिया के थ्रू भी है जो उनको जो अवेयरनेस क्रिएट करी गई है। तो लोगों से बस यही अनुरोध है कि वो जो है इस पूरी व्यवस्था को स्मूथली चलाने में अपना योगदान दें, और ताकि जो है जो इतने बच्चे कैंडिडेट्स यहाँ इस ज़िले में आएंगे और जाएंगे उनको जो है मिनिमम जो है सुविधा हो। सर, जो रोडवेज की बात करें, आम जन जैसे लोगों को जो ज़रूरी काम से जाना है उसके लिए क्या मैकेनिज्म है, उसके लिए करना हो? जी, तो ये
का जो कई बसें हैं वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से कैंडिडेट्स के लिए जो रखी गई हैं उपयोग में लाई जा रही हैं। उसके अलावा जो त्यौहार को देखते हुए और बाकी डेली नीड को देखते हुए भी रोडवेज़ जो है उन्होंने बसें जो है बस स्टैंड पे जो है वो रिज़र्व रखी है उसके लिए और रेगुलर बेसिस पर उसको चलाएंगे। धन्यवाद सर। ये तो मर्तबा भाई पार्थ गुप्ता जी और एसएसपी यमुनानगर कमलदीप गोयल जी जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया और उन्होंने एक सेंटर का जो है प्रॉपरली निरीक्षण किया है। उन्होंने ये कहा कि जो एग्ज़ाम जो पहला चरण जो है पूर्ण कर लिया गया, किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं आया और आने वाला समय भी ऐसे ही चारों जो चरण होंगे प्रॉपरली जो है मैनेज कर लिया जाएगा। यमुनानगर से देवीदास। तो सीईटी के पहले शिफ्ट की जो परीक्षा है वो पारदर्शी तरीके से संपन्न हो चुकी है। ऐसे में परीक्षा केंद्र से जो अभ्यर्थी बाहर निकल रहे हैं, करनाल की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं क्या कुछ उन अभ्यर्थियों की तरफ से कहा गया है। पर पहले से मुश्किल था, एग्जाम मुश्किल था। क्या मैथ मुश्किल था, रीजनिंग, जीके? मैथ और रीजनिंग तो मतलब काफ़ी टफ आया, हर लेवल मुश्किल आया था। सिर्फ मैथ रीजनिंग थी जी। एग्ज़ाम भी सही था बिल्कुल, जैसे अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे चीज़ें होती हैं वैसे सही था पेपर। कह रहे हैं मैथ थोड़ा सा टफ आया। हाँ जी, मैथ थोड़ा सा टफ था। बाकी रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश ये सभी बिल्कुल सही थे। सर उसके हिसाब से जैसे स्कूल में हम एंट्री करे तो 8:30 बजे उन्होंने एंट्री दी, फिर वहाँ पे जाके थोड़ा ठीक था, व्यवस्था तो अच्छी थी। और एग्जाम टफ था, आउट ऑफ सिलेबस था या सिलेबस में से ही था? नहीं, सिलेबस में थी पर पहले से मुश्किल। और वहीं पंचकुला में परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया, सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। तो सीईटी परीक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ऐसे में पंचकुला पहुंचे अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया और सभी तैनात वहां पर केंद्रों पर तैनात पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी। तो आपको बता दें कि प्रदेश में सीईटी परीक्षा के पहले शिफ्ट की जो परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है। दूसरे शिफ्ट को लेकर परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं और जो एग्जामिन प्रक्रिया यानी कि जो जांच है, जो इस वक्त जांच प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और उसके बाद अंदर एंट्री दी जा रही है। तो नकल को रोकने के लिए इस बार पूरी तरह से खास इंतजाम किए गए और परीक्षार्थी जो परीक्षा देकर निकल रहे हैं उनकी तरफ से भी संतुष्टि ये जताई जा रही है। उनका ये कहना है कि क्वेश्चन पेपर टफ था, लेकिन जो तैयारियां थी, जो व्यवस्थाएं थी वो शानदार थी। और चलिए आगे बढ़ते हुए फरीदाबाद से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो फरीदाबाद से आ रही है। सीईटी परीक्षा की व्यवस्था पर सीएम का आभार, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मूक अभ्यर्थी ने सीएम का आभार जताया है। घर से ही आने जाने की जो व्यवस्था की गई थी, जो सुविधा दी गई, उसको लेकर मूक बेटे ने संकेतों के माध्यम से सीएम का आभार जताया। अभ्यर्थियों के परिजनों ने आभार जताया है। चूंकि इस बार खास इंतजाम हरियाणा सरकार की तरफ से किए गए थे। वैसे तो सभी परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र तक उन्हें ले जाने के इंतजाम किए गए थे। देखिए, ये इशारों में संकेत के जरिए इस परीक्षार्थी ने मुख्यमंत्री का, हरियाणा सरकार का आभार जताया है। चूंकि ये जो मूक परीक्षार्थी, मूक बेटे ने संकेतों के माध्यम से आभार जताया, इसके साथ ही परीक्षार्थी के अभिभावकों ने भी, जो परिजन हैं, उन्होंने भी आभार जताया है हरियाणा सरकार का, जो सुविधा उन्हें मुहैया कराएगी। दरअसल आपको बता दें कि जो दिव्यांग, जो इस तरह के स्पेशल अभ्यर्थी हैं, उनके लिए ये व्यवस्था की गई थी कि उन्हें उनके घर से और सेंटर तक ले जाया जाएगा परीक्षा दिलाने के लिए, जिसके बाद मूक बेटे ने संकेतों के जरिए हरियाणा सरकार का आभार जताया है।
तो सीटी एग्जाम की जो पहली शिफ्ट की परीक्षा थी वो पूरी हो चुकी है और जिसके बाद से अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलते हुए लगातार वो अपना एक्सपीरियंस जो है, जो जिस तरह से परीक्षा केंद्र पर व्यवस्थाएं रही उसकी तारीफ करते हुए नजर आए। ऐसे में अंबाला में अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। सीईटी 2025 का एग्जाम जो है सुबह से शुरू हो चुका है और यहाँ पर बिल्कुल ठीक नजदीक मैं दिखाना चाहूंगा गवर्नमेंट में, यहाँ पर है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन। जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर एग्ज़ाम देकर जो एग्ज़ाम हुए हैं, अभी एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका है और ये स्टूडेंट्स हैं ये भी यहाँ पर जो है मौजूद है। पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की भी ड्यूटी है बड़ी सख्त। और जो एग्ज़ाम है वो भी यहाँ पर अभी शिफ्ट शुरू भी होने वाली है और कुछ बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम देकर आ भी चुके हैं। आपका एग्ज़ाम हो गया है, होना है? कितने बजे है? अभी 2:30 बजे की एंट्री है। तो कहाँ से हैं आप? नरेला, दिल्ली। आपका? उसी के साथ। अच्छा, आपका हो चुका एग्ज़ाम? अभी होना है। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो एग्ज़ाम है वो जो है चल रहा है और बच्चे जो हैं वो आ चुके हैं, कुछ निकल चुके हैं और कुछ के एग्ज़ाम की शिफ्ट अभी लगनी है। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम है यहाँ पर चल रहा है अम्बाला में और ये बाहर से भी आए हैं। भैया आपका किस समय एग्ज़ाम? इवनिंग से। कहाँ से आए हैं आप? पंजाब से। पंजाब से। कौन से सेंटर में है? इसी में गवर्नमेंट। कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ा? बस की नहीं फैसिलिटी। बस की फैसिलिटी नहीं, लेकिन सुबह तो बसें चल रही थी, यहाँ पर नहीं मिली? नहीं, यहाँ बाईपास पे उतारते हैं। बाईपास पे उतारते हैं? हाँ, यहाँ नहीं उतारते। शुभ नाम जी? सुचित कुमार। कहाँ से आए हो सर? मैं करनाल से। करनाल से। कोई दिक्कत आई आपको? नहीं। कितने बजे एग्ज़ाम? अभी इवनिंग शिफ्ट में। इवनिंग शिफ्ट होगा। आपका शुभ नाम? मेरा मनीष कुमार। कहाँ से आए मनीष जी? मैं राजस्थान से, शिवानी के पास। अच्छा, कहाँ पे है पेपर? पेपर यही में है। तो कोई दिक्कत आई, कोई बस की दिक्कत? कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं। तो जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर निकले हैं और अभी अभी जो है कुछ की शिफ्ट अभी जारी है, शिफ्ट कुछ ही देर में शुरू होगी। पुलिस के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो रहती हैं। अभी किसी ने बताया कि बस की दिक्कत है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उनका कहना है कि पूरी तरह से बसें चलाई गई हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई गई हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना एग्ज़ाम देकर अभी निकल चुके हैं और दूसरी शिफ्ट जो है अभी कुछ ही समय में शुरू होने जा रही है। तो सीआईटी 2025 को लेकर अंबाला की जबरदस्त तैयारी है। जो यहाँ के स्टूडेंट है वो चंडीगढ़ गए हैं, उनको अलग फैसिलिटी मिली है। जो यहाँ के स्टूडेंट है उनके लिए अलग बस सर्विस लगाई है, लेकिन कुछ का कहना है कि बसें जो है वो बाईपास पर उतार दिया और हर जगह जो है स्टॉप पे नहीं छोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होती रहती है, लेकिन फिलहाल प्रशासन चुस्त है और पुलिस के पुख्ता इंतजामात है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से।